हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंटरव्यू में सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और हमें नहीं पता होता है कि हम इसे किस टाइप से इंटरव्यूअर के सामने शो करें। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे हमें कैसे ग्रीट करना है, कैसे थैंक करना है, कब नाम मेंशन करना है, कब प्लेस बतानी है। इसका एक सीक्वेंस होता है जो अगर हम फॉलो करें तो हम हमारा बहुत ही अच्छे से एक इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी। जब भी आप इंटरव्यूअर के सामने हो, हमेशा एक पोलाइट स्माइल के साथ आंसर करें। हमेशा इंटरव्यूअर के साथ आप आई कॉन्टेक्ट बनाएं। हमेशा जो भी आप बोल रहे हो वो क्लियर बोले और बी ऑनेस्ट। हमेशा ईमानदारी से ही आंसर करें। जो स्किल्स आपको आती है वही शो करें, जो स्किल्स आपको नहीं आती है उसे मेंशन ना करें। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ होती है ग्रीटिंग। अब ग्रीटिंग का मतलब सबको पता है, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एंड एटसेट्रा। अब ग्रीटिंग आपका इंटरव्यू कहाँ से शुरू हो जाता है? जब भी आप किसी कंपनी में जाते हैं वहाँ पे एक रिसेप्शन एरिया होता है, ठीक है। वहाँ पर आप जाएंगे, बोलेंगे हेलो, आई एम XYZ, आपका जो भी नाम है आप यहाँ पे लिखेंगे। आई हैव एन इंटरव्यू एट 1 PM फॉर XYZ रोल, जिस भी रोल के लिए आपने अप्लाई किया है। फॉर एग्जाम्पल, हेलो, आई एम गायत्री, आई हैव एन इंटरव्यू एट 1 PM फॉर रिलेशनशिप मैनेजर रोल, ठीक है। उसके बाद जब आप इंटरव्यूअर के सामने जाते हैं, केबिन में जब आपका इंटरव्यू होता है, तो आप हमेशा, अगर मॉर्निंग टाइम है तो गुड मॉर्निंग, अगर आप नून में गए हैं तो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग अगर इवनिंग है, या हेलो से आप अपना ग्रीटिंग या अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। कभी भी आपको हाय या हे वर्ड यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये इनफॉर्मल वर्ड्स होते हैं। दीज आर इनफॉर्मल वर्ड्स। उसकी जगह आप इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा सेकेंड पॉइंट आता है थैंक्स देम। जब भी आपने उनके सामने आपका ग्रीट किया और उन्होंने आपको इंट्रोडक्शन देने का मौका दिया, तो आप हमेशा ये लाइन याद कर लेना। आपको ये बोलना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। आपने हमें यह अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इतनी बड़ी लाइन नहीं बोलना चाहते तो इसके बिहाव पे आप एक छोटी लाइन भी बोल सकते हो, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। और ये बोलना ज़रूरी नहीं भी है, आप स्किप भी कर सकते हो, बट अगर आप ये चीज़ बोलते हो तो और अच्छा है। थर्ड पॉइंट आता है आपका नेम। यहाँ पे आप बोलेंगे आई एम योर फुल नेम, जो भी आपका नाम है, या आप ऐसा बोल सकते हो माई नेम इज़। आपको माई सेल्फ से स्टार्ट नहीं करना है। बहुत सारे बोलते हैं ना माई सेल्फ गायत्री एंड ऑल, ये गलत होता है, ठीक है। तो आपको बोलना है आई एम गायत्री कुशवाहा और एल्स माई नेम इज़ गायत्री कुशवाहा। ये वर्ड्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है प्लेस। अब आप कहाँ रहते हो? आई एम फ्रॉम, जो भी जगह पे आप रहते हो वो आई एम फ्रॉम की जगह आप यूज़ कर सकते हो आई बिलोंग्स टू, या आप बोल सकते हो आई एम फ्रॉम दिस प्लेस बट करेंटली लिविंग इन दिस प्लेस। जैसे आप इंटरव्यू देने गए, मान लो मैं जबलपुर से हूँ, आई एम फ्रॉम जबलपुर। फॉर एग्जाम्पल, मैं जबलपुर से हूँ, ठीक है, आई एम फ्रॉम जबलपुर। मैंने यहाँ पे लिखा आई एम फ्रॉम जबलपुर बट करेंटली लिविंग इन इंदौर, ठीक है। मैं होम टाउन तो मेरा जबलपुर है, पर मैं रह कहाँ पर रही हूँ? इंदौर में रह रही हूँ। तो आप ये चीज़ वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है योर जॉब। आप क्या काम करते हैं? अगर आप गृहिणी हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम अ होम मेकर। अगर आप इंजीनियर हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम एन इंजीनियर। और आप फ्रेशर है तो बोल सकते हैं आप फ्रेशर हो। और अगर आप इंटरव्यू में ये जॉब वाली चीज़ स्किप भी करना चाहते हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो, इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। अब 6 पॉइंट आता है आपका पर्सनैलिटी का। पर्सनैलिटी में आप अपने बारे में बताओगे आप में क्या क्या खूबियाँ हैं। जैसे आई एम अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, आई एम अ क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। अब देखो, पर्सनैलिटी किसी की भी बहुत कुछ हो सकती है, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो सकती है। जैसे कोई गोल ओरिएंटेड है, कोई क्रिएटिव है, कोई हार्ड वर्किंग है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इसमें मेंशन कर सकते हो, बट स्टार्ट आपको आई एम अ से ही करना है। जैसे कुछ और एक्स्ट्रा वर्ड्स मैंने दिए हैं, सेल्फ मोटिवेटेड, डिसिप्लिन,
पंचुअल, क्विक लर्नर, ये चीज़ें आप उसमें मेंशन कर सकते हो आपके अकॉर्डिंगली। फिर 7th पॉइंट है हमारा क्वालिफिकेशन। अब इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ये तो पता होना चाहिए कि आपके क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप यहाँ पे बताएंगे आई हैव अ बैचलर डिग्री इन फ्रॉम यूनिवर्सिटी, जो भी आपका सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन करेंगे और किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप यहाँ पे लिखेंगे आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन सब्जेक्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसको आप मेंशन करेंगे। और अगर आपने कोई एक्स्ट्रा क्रैश कोर्स वगैरह किया हुआ है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव डन 3 month कोर्स इन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब 8th पॉइंट आता है स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। आपके पास क्या स्किल्स है और क्या एक्सपीरियंस है। अगर आप इंटरव्यू देने गए और अगर आप फ्रेशर हैं तो आप बोलेंगे आई एम अ फ्रेशर। और अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस है तो आप मेंशन करेंगे आई हैव 3 year एक्सपीरियंस इन दिस, जो भी रोल हो। अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर में 3 साल काम कर चुके हैं तो आप बोलेंगे आई हैव 3 year एक्सपीरियंस इन रिलेशनशिप मैनेजर। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 year एट दिस कंपनी एज एन रोल। आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आप 3 ईयर से किस कंपनी में काम कर रहे थे और किस रोल पे काम कर रहे थे। ये तीनों पॉइंट में से कोई भी पॉइंट आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 year एट SBI बैंक एज अ ब्रांच मैनेजर। ठीक है, 9 पॉइंट आता है फैमिली का। फैमिली के बारे में आप ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, बहुत कम आपको फैमिली के बारे में बताना है। जैसे आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली और अ जॉइंट फैमिली। अगर आपकी छोटी फैमिली है तो आप न्यूक्लियर मेंशन करेंगे और अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आप जॉइंट फैमिली मेंशन करेंगे। और आप ये भी कह सकते हैं कि देयर आर 5 मेंबर इन माई फैमिली। अब 5 मेंबर कौन कौन है वो भी आप बता सकते हैं। दे आर माई ग्रैंड पेरेंट्स, माई ब्रदर, माई सिस्टर एक्सेट्रा। ठीक है, अब हमारा 10th पॉइंट आता है वो है हॉबी का। अब हमें हॉबीज मेंशन करनी। 10th पॉइंट इज हॉबी। सो हॉबी में आप बताएंगे माई हॉबी इज डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग फुटबॉल। जो भी आपकी हॉबी है आप यहाँ पे आगे मेंशन कर देंगे। अगर आप माई हॉबीज नहीं बोलना चाहते उसकी जगह आप बोल सकते आई लाइक सिंगिंग और आई लव सिंगिंग। और अगर आप एक से ज़्यादा हॉबीज बताना चाहते हैं तो यहाँ पे आर का यूज करेंगे। माई हॉबीज आर डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग फुटबॉल एक्सेट्रा। अब हमारा 11th पॉइंट आता है एंड योर आंसर। अब आपने इतना कुछ बोला है आपके बारे में, इतना कुछ बताया है आपके बारे में, तो आप एक क्लोजर भी दोगे ना उसको। तो आपको बोलना है दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। ठीक है, इतना कुछ बोलने के बाद आपको बोलना है दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। अब हम जो भी मैंने आपको बताया उसका मैंने एक मेरा खुद का इंट्रोडक्शन पूरा बनाया है, उसको मैं आपको दिखा देती हूँ। आप भी इसी तरीके से आपका इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं, जो भी पॉइंट्स मैंने अभी पीछे वीडियो में आपको बताए हैं। हेलो, माय नेम इज गायत्री वर्मा। आई एम फ्रॉम जबलपुर एंड करेंटली लिविंग इन इंदौर। आई एम अ टीचर। देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली. I am hardworking, goal-oriented and self-motivated person. I have a bachelor degree in BSc from DABB University. I love teaching, singing and dancing. That's all about me. Thank you. ये आपका इंट्रोडक्शन है। आपको अपना इंट्रोडक्शन बहुत ही कॉन्फिडेंट होके बोलना है और आई कांटेक्ट के साथ बोलना है। जो भी बोलो क्लियरली बोलना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, बहुत सारे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।